जय माता दी दोस्तों। शुभ तिथि शुभ समय। तो जैसा कि दोस्तों हमारा चैत्र मास अब नज़दीक है और चैत्र मास का शुभारंभ कब से हो रहा है, चैत्र मास में कौन कौन से व्रत त्योहार आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सभी के लिए शुभकारी और कल्याणकारी होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों चैत्र मास को यानी प्रथम दिन प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है और चैत्र मास मतलब आपका 29 मार्च को शुरू हो रहा है, परंतु 30 मार्च को सुबह जो है होने की वजह से यानी उदया तिथि में होने की वजह से 30 मार्च को ही आपका प्रतिपदा तिथि मनाई जाएगी, यानी चैत्र नवरात्रि उसी दिन से शुरू हो जाएगी। क्योंकि 29 मार्च शाम को 4:27 पर आपकी तिथि लग जा रही है और वहीं पर 30 मार्च यानी दोपहर में 12:49 पर समाप्त हो रही है। तो इस अनुसार से उदया तिथि के अनुसार 30 मार्च को आपका यानी प्रतिपदा तिथि और नवरात्र शुरू होगा। चैत्र मास का नवरात्र ऐसा होता है जो चारों तरफ प्रकृति अपनी खूबसूरती में चरम पर रहती है और सभी तरह से एक तरह अन्न धन फलों का भंडार भरा रहता है। यह एक ऐसा अवसर होता है जब माता रानी पृथ्वी पर आती हैं और पूरी पृथ्वी पर विचरण करती रहती हैं और जब वह सभी जगह घरों घरों में जयकारा होते हुए विधि विधान से पूजन होते हुए देखती हैं तो बहुत ही खुश हो जाती हैं। यह पर्व बहुत ही पावन होता है और हिंदू धर्म में देखिए कि इसी वर्ष से नव वर्ष की शुरुआत होती है, इसीलिए इसकी और भी ज़्यादा महत्व है और भी ज़्यादा विशेषता बढ़ जाती है। हिंदू पंचांग का नव वर्ष के शुरुआत होने से ही यह अपने आप में और भी ज़्यादा और नवरात्र का शुरुआत भी इसी दिन होने से यह अपने आप में अधिक से ज़्यादा पवित्र और पावन यह माह माना जाता है। इस माह के व्रत एवं त्यौहार बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, जिसमें यदि व्रतों की विधि विधान से पूजा कर लें तो वर्ष भर व्रती व्यक्ति के कार्य सुलभता और सरलता सहजता से होते चले जाते हैं। तो दोस्तों चैत्र नवरात्रि हमारा 30 मार्च से लग रहा है। इसमें रामनवमी, नवरात्रि 9 दिन का, पापमोचनी एकादशी, अष्टमी नवमी यानी रामनवमी और अष्टमी, यह सारे व्रत त्योहार पड़ते हैं। चैत्र मास इसे क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि पूर्णिमा पर आखिरी में चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में होता है, इसी वजह से इस नक्षत्र में होने पर इसका नाम चैत्र मास पड़ा है। और यह हिंदू नववर्ष की शुरुआत और माता रानी के आगमन का दिन होता है, क्योंकि 9 दिन माता रानी पृथ्वी पर विचरण करती रहती हैं और सभी व्रती व्यक्तियों की मनोकामनाएं पूर्ण करती रहती हैं। तो यह अवसर अपने आप में एक विशेष है। जो भी मन में मनोकामना हो या कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट हो, उसको दूर करने के लिए नवरात्रि के व्रत को कर सकते हैं। यदि नवरात्रि का व्रत नहीं कर सकते हैं तो पूजन करने से भी बहुत सारी चीज़ें अपने आप पूर्ण हो जाती है। और इस बार तो बहुत ही शुभ संकेत को ले करके आ रहा है, इसलिए इसमें नवरात्रि में यानी 9 दिन माता रानी की पूजा अर्चन जरूर करनी चाहिए। 9 दिनों में अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। प्रथम दिन यानी प्रतिपदा के दिन शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री चा, नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार से अलग अलग दिन अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से, उनके भोग लगाने से और उनको उसी रंग के वस्त्र पहनाने से मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य होती है। चैत्र नवरात्रि
महीने यानी जो चैत्र मास है वह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अभी जैसे कि प्रतिपदा तिथि को ही मनाई जाती है। और शास्त्रों और पुराणों में तो यहाँ तक लिखा है कि इसमें यानी 9 दिन में कोई भी कार्य बगैर किसी आप मुहूर्त के देखे हुए कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन कलश स्थापना हो जाती है उस दिन से लेकर के 9 दिन तक नवरात्रि का जो समय होता है वह अद्भुत और बहुत ही चमत्कारिक चीज़ों को पूर्ण करने वाला होता है। नवरात्रि का प्रारंभ इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग में हो रहा है, तो इस बार की नवरात्रि को बहुत ही शुभ माना जा रहा है, क्योंकि माता रानी यानी दुर्गा माता हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं और हाथी पर ही सवार होकर के वापस जाएंगी। तो यह सभी भक्तों के लिए बहुत ही खुशहाली देने वाला है अवसर। सबसे बड़ी बात है कि वापसी भी यानी हाथी पर आ भी रही हैं, रविवार का दिन है, और हाथी पर जा भी रही हैं, रविवार का दिन है। तो यह अपने आप में एक शुभ संकेत को देने वाला है। बहुत ही शुभ और कल्याणकारी यह नवरात्रि होने वाली है। तो माता रानी का स्वागत करिए और अपनी कोई भी मनोकामना हो तो यह अवसर श्रेष्ठ और उत्तम है। इस अवसर का भरपूर लाभ उठाइए, क्योंकि इस अवसर में जो भी हैं नए से नए संबंध भी अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि इसी दिन संवत शुरू हो रहा है, यानी नव वर्ष हिंदू का शुरू हो रहा है, हिंदू पंचांग के अनुसार का। तो अपने आप में यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इसकी जो भी एक तरह से कहा जाता है कि जब शुरुआत जैसी होती है वैसे ही पूरे वर्ष का एक तरह से कहते हैं कि पूरा वर्ष बीतता है, उसी तरह से शुभकारी और कल्याणकारी होता है। तो यह विचार करके पूरे वर्ष की जानकारी लेते हैं ज्योतिषी, और शास्त्रों और पुराणों के द्वारा जो जानकारी दी गई रहती है। तो ऐसा शास्त्रों और पुराणों में लिखा गया है कि जैसा शुभ संकेत शुरुआत होती है उसी के अनुसार से पता चल जाता है कि यह पूरा वर्ष कैसे और कितना शुभकारी और कल्याणकारी होने वाला है। तो अब की बार मार्च 2025 30 तारीख को प्रतिपदा तिथि के दिन प्रथम यानी शैलपुत्री माता की पूजा करनी है। अब पूजा शुरू करने से यानी नवरात्रि शुरू करने से पहले सबसे पहले यह जान लेते हैं कि नवरात्रि कितनी होती है। तो नवरात्रि देखिए 4 होती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। तो 2 प्रकट नवरात्रि का बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से महत्व होता है, क्योंकि यह गृहस्थों के लिए ही पूर्ण रूप से बनी हुई होती है। यानी गृहस्थ में जो लोग रहते हैं वह इन 9 दिनों में माता को हर तरह से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए सर्वप्रथम हम नवरात्र में करेंगे क्या। सर्वप्रथम नवरात्र दिन सभी यानी उससे पहले ही नवरात्र शुरुआत होने के 1 दिन पहले मंदिर की घर की साफ सफाई कर लेंगे। उसके बाद फिर मंदिर में जो भी वस्तुएं आप ले आए रहते हैं नवरात्र के, उससे सारी वस्तुओं और सभी चीज़ों का स्वयं का पवित्रीकरण कर लेते हैं। और फिर यानी प्रतिपदा प्रथम दिन जो है नवरात्र की शुरुआत यानी 30 तारीख को है, तो उस दिन सबसे पहले कलश की स्थापना करना चाहिए पवित्रीकरण करने के बाद। फिर उसके बाद चौकी रख करके माता रानी को विराजते हैं, और माता रानी, कलश, अखंड ज्योति इन सबको रखते समय आसन देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। उसके बाद जौ रोपते हैं। जौ रोपने के बाद अखंड ज्योति का संकल्प लेके, व्रत का संकल्प लेकर के हम अपने व्रत को शुरू करते हैं। यानी यदि मन में कोई चीज़ लिए हैं, यानी यही 3 चीज़ विशेष होती है: कलश स्थापना, जौ रोपना, अखंड ज्योति जलाना और माता रानी को कलश यानी चौकी पे स्थापित करना। तो नवरात्र जो है वह जल्दी ही शुरू होने वाली है। दोनों समय पूजन पाठ करके व्रती व्यक्ति यदि पूजा करता है तो वह तो ठीक ही ठीक है, परंतु जो व्रत भी नहीं रहते हैं, दोनों समय पूजन आदि कर लेते हैं, तो उससे बहुत ही ज़्यादा माता प्रसन्न हो जाती हैं। और इस बार तो सर्वार्थ सिद्ध योग है, तो जाहिर सी बात है कि सब बहुत ही अच्छा और बहुत ही उत्तम होगा। और यदि आपके मन में अब
आपकी व्रत की शुरुआत करने की है तो यह बहुत ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ समय है। अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। और व्रत की शुरुआत कोई नवरात्र की ही नहीं, यदि आप प्रथम दिन और आखिरी दिन रहना चाहते हैं तो वह भी शुरुआत कर सकते हैं। और यदि साप्ताहिक व्रतों में कोई व्रत उठाना चाहते हैं, वह चाहे सोमवार, मंगल, बुध, मतलब कुछ भी, कोई भी दिन, तो वह भी व्रत आप इसी नवरात्र से शुरू कर सकते हैं। यदि आप 9 दिन व्रत रहते हैं तो यदि शुरू करना चाहते हैं तो नवरात्र का व्रत रहिए। उसमें ये होता है कि 9 दिन का जोड़ा जाता है तो लोग कहते हैं कि उसके बाद शुरू करें, परंतु जो नवरात्र नहीं रहते हैं वह जो है इसी समय व्रत को भी शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चैत्र नवरात्रि शुभ मुहूर्त यानी प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 29 मार्च शाम 4:27 से और वहीं पर समाप्ति उसकी 30 मार्च दोपहर 12:50 पर हो रही है। तो इस प्रकार से उदया तिथि में होने के कारण 30 मार्च को नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि का व्रत रखना है। अब नवरात्र में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च 2025 को सुबह 6:15 से लेकर के 10:25 तक रहेगा। इस प्रकार से रविवार का दिन यह रहेगा और रविवार का दिन होने से हाथी पर सवार होकर माता आ रही हैं। इस प्रकार से यदि मान लीजिए इसमें यानी जो ये शुभ मुहूर्त बताया गया है इसमें ना कलश स्थापित कर पाएँ या घर परिवार के साथ सबके साथ करना चाहते हैं तो फिर आपका दूसरा भी मुहूर्त होता है जिसको कि अभिजीत मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। और यह बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ समय होता है जो कि 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक है। तो यानी आपका दिन यह भी जो है बहुत ही, इस समय भी शुभ मुहूर्त बहुत ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है अभिजीत मुहूर्त। तो इस बार 8 यानी दिन का नवरात्र हो रहा है। आप व्रत शुरू कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और जो भी मन में मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण कर सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और जानते हैं चैत्र मास की जो भी और जानकारियाँ रहेंगी आगे आपके पास पहुँचती रहेंगी। जय माता दी दोस्तों, शुभ नवरात्रि।